पबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 20 ऑफ 90 है इस पैटर्न्स के कोर्स का और आज हम लोग दो बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेगा इंटरवल पैटर्न के अराउंड। तो मेक श्योर करिएगा जब वीडियो को आप स्टार्ट कर दे तो स्टार्ट कमेंट करना ना भूलिएगा और जब डन कर दे और सारे सवाल अपने आप से लगा लो, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, तब इस वीडियो में एंड में डन भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कौन से दो सवाल का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है इंटरवल लिस्ट इंटरसेक्शन। ये प्रॉब्लम नंबर 986 लीड कोड में और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और काफी अच्छा और काफी पॉपुलर और बहुत अच्छा इसमें इंट्यूशन भी बनता है जो कि आप दूसरा प्रॉब्लम में भी सॉल्व कर सकते हो। फिर दूसरा एक सवाल है काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा इंटरवल पैटर्न के अराउंड। इसमें हमको दो अप्रोच डिस्कस करना था, लेकिन जब दूसरा अप्रोच का वीडियो बना रहे थे तो लीड कोड में कुछ इशू आ गया, तो इसीलिए इसका दूसरा अप्रोच इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन जो पहला अप्रोच है वो भी काफी हार्ड अप्रोच है और काफी अच्छा अप्रोच है जो आपको खुद से भी बन जाना चाहिए था, लेकिन कोशिश करिए खुद से बनाने का, नहीं तो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं सारे सवाल लगाने के लिए और मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है इंटरवल लिस्ट इंटरसेक्शंस। ये प्रॉब्लम नंबर है 986 लीड कोड में और एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर गिवन टू लिस्ट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स, फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट, वेयर फर्स्ट लिस्ट ऑफ i इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ i एंड ऑफ i एंड सेकंड लिस्ट ऑफ j इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ j एंड एंड ऑफ j. Each list of intervals is pairwise disjoint and in sorted order. ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे। Return the intersection of these two interval list. A closed interval a of b with a less than equal to b denotes the set of real numbers x with x between a and b. ठीक है, the intersection of two closed intervals is a set of real numbers that are either empty or represented as a closed interval. For example, the intersection of 1 3 and 2 4 is 2 3. ठीक है, तो आपको एक दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे दे रखा है 1 और एक दे रखा है 3, है ना, 1 और 3, तो 1 2 और इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा इंटरवल आपको दे रखा है 2 and 4, तो वो बेसिकली यहाँ से शुरू होगा 2 3 and 4, है ना, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 and 3। ठीक है, ये आपको दे रखा है। एक जो वर्ड आपको बोला पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड इन सॉर्टेड ऑर्डर, है ना, तो बोला क्या है कि मान लो कि आपके पास एक फर्स्ट लिस्ट दे रखा था, एक सेकंड लिस्ट दे रखा था, है ना, तो एक बार फर्स्ट लिस्ट को उठा लेते हैं और समझते हैं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो आपका जो फर्स्ट लिस्ट है मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है ना, तो ये क्या बोला है भैया, ये जो स्टार्ट और एंड जो होगा ना, ये वाला जो इवेंट जो है ये बेसिकली आपका एकदम पहले रहेगा। ठीक है, और डिसजॉइंट का मतलब ये है कि बेसिकली इसका कोई भी पार्ट इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। इसीलिए जो सारा का सारा इंटरवल है, जो एक इंटरवल ए का यहां हो गया तो दूसरा कहीं आगे जाके कहीं शुरू हो रहा होगा, है ना, तो दूसरा इंटरवल आपका यहां हो गया। तीसरा जो होगा बेसिकली सेकंड जब एंड हो रहा है उसके आगे जाके कभी वो तीसरा वाला शुरू हुआ होगा। तो इस तरीके से ये इसको पेयर वाइज डिसजॉइंट कहा जाता है ना, कि हर पेयर, कोई भी अगर पेयर ले ले ए का तो उसमें कोई भी जॉइंट नहीं हो रहा है। और सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आपको दे रखा है स्टार्टिंग वाइज कुछ भी अगर सॉर्टेड ऑर्डर में आपको दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली एंड वाइज भी वो सॉर्टेड ही हुआ, क्योंकि इसमें कुछ तो इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। ये जो है बेसिकली इसके बाद कभी खत्म होने के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि आपको दे रखा है एक तो सॉर्टेड ऑर्डर और पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब सवाल ये बोल रहा है कि अगर ऐसा आपको एक लिस्ट दे रखा है और एक और लिस्ट दे रखा है तो इनके बीच में जो है इंटरसेक्शन जो है उसके बारे में जरा बताइए। ठीक है ना, तो यहां पे देखते हैं तो इस इवेंट में आपके पास 0 से 2 तक है, तो टाइमलाइन आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से टाइमलाइन दे रखा है ना, और ये जो आंसर है ये बेसिकली हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, ये एक बात हो गया। यहाँ पर ए और बी का जो ये फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट बना रखा है, यहाँ पर ए और बी है इस डायग्राम में। ठीक है ना, अब इसको जरा सा देखते हैं कि ये 0 से 2 तक था। ठीक है, और ये जो इवेंट था बी वाला ये था बेसिकली 1 से 5 तक था, तो इसको बना दिया 1 से 5 तक। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है, इनके बीच में इंटरसेक्शन है 1 से लेके 2 तक, है ना, तो एक जो आपका इंटरसेक्शन हो गया 1 से 2 हो गया। तो इस तरीके से सारा का सारा इंटरसेक्शन आपको बताना है। ठीक है ना, यही चीज को एक बार वापस से थोड़ा सा और दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में ही इसका बेसिकली आंसर छुपा हुआ है, कोई ज्यादा तिकड़म पिकड़म नहीं लगाना है। आ जाइए। ठीक है, तो चलिए इसको एकदम एग्जांपल से एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ये जो फर्स्ट लिस्ट था इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये 2 वाला भी आप समझ लीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये बेसिकली आपका 4 है, ये 6 है, ये 10 है, इस तरीके से ये नंबर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा।
ठीक है ना। अब क्या बोला कि ये 0 टू, क्योंकि आउटपुट समझना बहुत जरूरी, तो एक बार आउटपुट को भी ले आते हैं और फिर ना आउटपुट से थोड़ा तरीके से थोड़ा सा बात करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो रहा है इसमें। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे बना लीजिए, मान लिया फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट बना दिया है। अब इसका आउटपुट के बारे में जरा सा बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखा कि देखिए इसमें और इसमें जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इसमें ए और बी में ये इंटरसेक्शन क्या है, ये 1 और 2 है, तो एक इंटरसेक्शन हमको मिल गया। ठीक है, फिर आगे जाके हम देखें तो ये वाला जो इवेंट है इसका दूसरा वाला, ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 5 से 10 तक, है ना, 5 से 10 तक। और ये जो इवेंट जो आपका खत्म हुआ था ये आपका 5 में खत्म हुआ था। ठीक है ना, जो क्लोज वाला जो भी है ना, जो एंड वाला भी पार्ट है, अगर वो एक वैल्यू है और वो वैल्यू ऊपर वाला से किसी से भी मैच कर रहा है तो वो भी एक इंटरसेक्शन है ना। तो यहाँ पे एक और जो चीज था, ये बेसिकली आप लोग कह दिया कि हाँ भैया ये भी एक इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा भी अगर आपको दिख गया तो इसमें क्या हो गया, इसका स्टार्ट भी 5 है, एंड भी 5 है, तो ये भी एक इंटरसेक्शन हो गया। तो इसलिए दूसरा जो आपका आउटपुट है वो 5 और 5 है। ठीक है, अब देखते हैं और आगे जाके, देखिए ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ये वाला एक इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला इंटरसेक्शन दिख रहा है। इसका दूसरा इवेंट था 5 और 10, और इसमें क्या था, ये जो दूसरा वाला इवेंट था 8 और 12। अब इसमें क्या इंटरसेक्शन है, 8 और 10 का इंटरसेक्शन है ना, 8 और 10 का इंटरसेक्शन, तो ये भी एक इंटरसेक्शन दिख गया। ठीक है, इसके बाद इस इवेंट का तो और तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा इसके साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखें कि यहाँ पे इसका और इसका इंटरसेक्शन है। इसमें तीसरा इवेंट, तीसरा कौन सा है, 15 से 24 है ना, और ये है 13 से 23। तो इसमें अगर इंटरसेक्शन का बात कर लें तो हो जाएगा ये 15 से कितना, 23 तक, है ना, क्योंकि 23 पे खत्म हो गया था, तो ये भी एक इंटरसेक्शन हो गया। तो 15 से 23 भी आपका एक आउटपुट हो गया। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखें कि एक 24 से 25 एक शुरू हो रहा है, और ये जो इवेंट था ये 15 से 24 में खत्म हो जा रहा है ना। तो 24 से शुरू हुआ था और ये 24 पे खत्म हो रहा, तो ये भी एक इंटरसेक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, 24 से 24 वाला, तो ये भी एक इवेंट हमारा जो था, ये भी हम इंटरसेक्शन एक बता दिए। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी वाला है, ये जो है आपका 24 से 25 में खत्म हुआ था और ये 25 से 26 में शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि 25 वाला भी इंटरसेक्ट करेगा, तो एक आउटपुट आपका 25 से 25 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो फाइनल आउटपुट है ये आपको बताना है। ठीक है, इतना समझ गया। क्वेश्चन अब आपको अच्छे समझ में आ जाए। अभी कभी हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किए, बस इनपुट आउटपुट बस इतना ही एक्सप्लेन किए, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा ना इंट्यूशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो एगो दे रखा था, एगो फर्स्ट लिस्ट दे रखा था, एगो सेकंड लिस्ट दे रखा था। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि ये वाला जो आपको कहा है ना, कोई भी एगो लिस्ट, कोई भी लिस्ट जो है आपका, वो बेसिकली आपको उसमें दो चीज दे रखा था। एक दे रहा था कि पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी आप इसमें इवेंट वाला कोई भी एक पेयर लीजिएगा, उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, पेयर वाइज डिसजॉइंट दे रखा है। और दूसरा जो दे रखा है आपका सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है एक लिस्ट के बारे में, ये इतना इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है। ठीक है, तो सॉर्टेड आपको दे रखा है और उसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक इवेंट है जो स्टार्ट हुआ और जब खत्म हुआ, उसके बाद कोई भी जो उसमें ही एक इवेंट होगा जो स्टार्ट होगा, वो बेसिकली इसके बहुत टाइम बाद ही होगा या कुछ टाइम बाद ही होगा, है ना। तो इससे हम लोग ये पता कर लिए कि हायर ए और ए में जो भी इवेंट है एक दूसरे से, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये हमको दे रखा है। ठीक है, दूसरा बात, जो बी का जो सारा इवेंट है, इसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसमें भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर दिया कि बी का इवेंट में आपस में कोई भी पेयर में इंटरसेक्शन नहीं हुआ। ये एक बात हम लोग बस समझ गए। ठीक है, कि इतना हमको दे भी रहा था और इससे थोड़ा ये चीज भी हम लोग एनालाइज कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरवल है, जो भी इवेंट्स में इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, जो भी इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए इंटरसेक्शन को ऐसा बना दिया है ना, वो बेसिकली किसके बीच में होगा, वो ए का इवेंट का बी के इवेंट के साथ इंटरसेक्शन होगा। अगर ऐसा कुछ इंटरसेक्शन हम ढूंढ लेते हैं, ये सारे इंटरसेक्शन, तो ये सारे इंटरसेक्शन हमारे रिजल्ट में आ सकते हैं। ये समझना ही बहुत जरूरी था कि ए और बी में कोई भी चीज में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फिर इससे क्या होगा ना, बस हमको ए वाला चीज में और बी वाला चीज में एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू करना है। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा केस का बात करते हैं कि देखिए जैसे ये ए वाला एक इवेंट हम लोग यहां से देखना शुरू किए थे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एगो मान लो मीटिंग है और ये मीटिंग बेसिकली चल रहा है। ठीक है, और फिर बेसिकली ये मीटिंग ना यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। फिर हम लोग बोले कि हाँ यार बाबू, एक और मीटिंग है, अभी बी का मीटिंग जो है वो चालू हो रहा है। ठीक है, बी का मीटिंग चालू हो गया और इतना वो चलेगा, है ना, इतना हमको पता है। ठीक है, फिर हम क्या बोले कि देखिए इसमें इंटरसेक्शन जो है ना, आंखों को क्या दिख रहा है। ठीक है, आंखों का विजुअलाइजेशन में ही इंटरवल का ट्रिक घुसा होता है। ठीक है, आंखों को ये दिख रहा है कि जैसे ये मीटिंग खत्म हो रहा है,
है ना, और ये मीटिंग जो बी वाला था उससे पहले वो शुरू हो गया था, है ना, तो इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन था। तो हम लोग को तो पता है, हम लोग स्मार्ट है, इंटरवल वाला थ्योरी और वो सब करके आए हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो क्या इंटरसेक्शन होगा वो हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एक बात हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोले कि आंखों को एक और चीज क्या दिख रहा है, ठीक है। पहला चीज है कि हमको पता है कि अगर इंटरसेक्शन हो रहा होगा तो कितना इंटरसेक्शन होगा वो हम लोग निकाल सकता है, ठीक है। हमारे आंखों को एक और चीज जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन हमारी आंखों को ये दिख रहा है कि भैया देखो ये वाला जो चीज है ना, ये ए वाला, ये खत्म हो गया था, ठीक है, ये खत्म हो गया था, और बी में है ना अभी भी कुछ पार्ट जो है बचा हुआ है ना, बी वाला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसमें भी अभी भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए को अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो इंटरसेक्शन होना था वो हम लोग पता कर लिया, ये पहले खत्म हो गया, ठीक है, ये पहले खत्म हो गया। अब हम कह सकते हैं कि भैया अब इस इंटरवल को और एनालाइज करने का जरूरत नहीं है, अगला ए का जो है ना, अगला इंटरवल पे चलिए। अच्छा, और अगला इंटरवल जो है ए का, जो ये वाला इंटरवल है, जो भी ये वाला है ना, फिर इसमें हम देखें कि इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन है कुछ, है ना, तो इसको अगर इंटरसेक्शन इसका देखें, ठीक है, अभी केवल लॉजिकली बस बात कर रहे हैं ना, कि एग्जांपल के वॉक थ्रू से कि क्या हम लोग कुछ इंट्यूशन बना पा रहे हैं, कुछ एल्गोरिथम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कुछ एकदम स्ट्रेट अवे लॉजिक पे नहीं जंप करना है, ठीक है। अब यहां पे देखें कि हाँ यार, यहां पे भी एक इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहां पे भी एक इंटरसेक्शन है। फिर आंखों को क्या दिख रहा है, आंखों को ये दिख रहा है कि भैया ये तो है ना, बी वाला ये तो खत्म ही हो गया होगा, है ना, इसके पास ये और ये ए वाला अभी भी चलेगा, ये है ना, और ये बी वाला तो इससे पहले तो खत्म ही हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाला इंटरवल से जो भी इंटरसेक्शन मिलना था वो पूरा हम लोग देख लिए। तो बोले कि चलो ठीक है, बी का अगला वाला इंटरवल पे दिखना शुरू करो, ठीक है। अब आता है एकदम पक्का वाला जो आपका एकदम दिमाग में बिठा देना चाहिए था कि यही एल्गोरिथम आपका है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आए और देखे कि यहां पे एक इंटरवल है, ठीक है, फिर हम लोग देखे कि हाँ ठीक है, ए का ये इंटरवल, बी का ये इंटरवल, इसमें भी कुछ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसमें भी कुछ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन तो हमको कैलकुलेट करना आता है, जैसे जैसे इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे उसको रिजल्ट में भरते जाएंगे और फाइनली उसको ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वो तो हो गया बच्चा वाला बात, है ना। मेन बात है कि क्या है इसमें, क्या कंडीशन लग रहा है, कैसे ये पॉइंटर जो है मेरा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो इस इंटरवल का, इस ए वाले इंटरवल का, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, और ये अभी भी चल रहा है ना, ये खत्म हो गया और ये अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरवल जो भी था, इसका पहले वाला जितना भी पार्ट था, इसका जो भी इंटरसेक्शन था, सब कैलकुलेट करके आए हैं हम, है ना, सब कैलकुलेट करके आए हैं। और क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, ये पहले खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये इंटरवल का जो भी ऑपरेशन था वो पूरा का पूरा हम कर लिए। अब चलिए अगला इंटरवल पे देखते हैं, तो यहां पे आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इंटरवल को बना लेते हैं, ठीक है, ये इंटरवल को बना लेते हैं, और बी का इंटरवल क्या था, ये था, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके बीच में, कोई इंटरसेक्शन ए और बी के ही बीच में होगा, है ना, इतना समझ गया। अब हमने क्या देखा भैया, ये जो इंटरवल है ना, ये चल रहा था, इसका जो भी इंटरसेक्शन सब कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन ये एंड हो गया था और उसके बहुत टाइम बाद ये वाला कभी चालू हुआ, है ना। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल का जो भी इंटरसेक्शन, पॉसिबल इंटरसेक्शन था ए वाले के साथ, वो सारा हम लोग देख लिए हैं। तो इसको क्या किया, इसका बेसिकली हम लोग अगला इंटरवल पे पहुंच गए और यहाँ पे देखे कि अब क्या बचा है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या बोले भैया, ये और ये इंटरवल में देखिए कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो देखे कि हाँ भैया इसमें इंटरसेक्शन तो हो रहा है, तो मान लीजिए ये वाला इंटरसेक्शन हम लोग पकड़ लिए, ठीक है। अब आंखों को क्या दिख रहा है, आंखों को ये दिख रहा है कि ये इंटरवल अभी भी चल रहा होगा, लेकिन ये वाला खत्म हो गया होगा, यहाँ पे खत्म हो गया होगा, है ना, यहाँ पे खत्म हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस इंटरवल में जितना इंटरसेक्शन पॉसिबल था बी के साथ, सारा हम लोग देख लिए हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। केवल आंखों वाला बात करिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो इंटरवल है और ये बी वाला जो इंटरवल है, इसमें अभी भी एक इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना हमको आता है ना, वो कैलकुलेट करके रख दिए और फिर बोले कि भैया देखो ये जो है ना, ये वाला इंटरवल ये खत्म हो गया होगा, लेकिन ये वाला अभी भी इसमें भी कुछ बचा होगा, है ना। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो इसको बस इग्नोर करिए, इस वाला इंटरवल का पूरे में जो भी इंटरसेक्शन पॉसिबल सब देख लिया, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना। फिर हम लोग देखें कि ये दोनों इंटरवल में जो भी है, इसमें अभी भी एक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना आता है हमको, ठीक है। और फिर क्या किए, ठीक है, चलिए इनके बीच में जो इंटरसेक्शन वो कैलकुलेट कर लिए, है ना, इनके बीच में जो इंटरसेक्शन था वो कैलकुलेट कर लिए और आंखों से देखे कि ये वाला भैया जो है ना, इस ये जो इवेंट है पूरा खत्म हो गया होगा, तो इसका बेसिकली अब कोई और इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो चलिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इस ए में अब कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जिसका बी के साथ कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है, तो बस आपका एल्गोरिथम यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। हम लोग बस दो चीज किए हैं, एक तो बात की है कि इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करना होता है, एक ये चीज हो गया, और दूसरा बात की है कि आंखों को क्या दिख रहा है, ठीक है। आंखों से ही जो दिखता है ना, उसमें ही आपका जवाब छुपा होता है कि हाँ बोलेगी या ना बोलेगी,
है ना। आंखों वाला जो झोल था ना, उसमें हम लोग ये देखे कि एंड टाइम से कुछ तो बन रहा है, ठीक है। एंड टाइम अगर ये पहले ही खत्म हो गया और ये इवेंट अभी भी शायद चल रहा है, तो हो सकता है कि इस इवेंट का सारा इंटरसेक्शन सब हम लोग निकाल चुके होंगे, ठीक है। दो चीज की है, इंटरसेक्शन और आंखों को क्या दिख रहा है। आंखों को जो दिख रहा था उसमें ये दिख रहा था कि कोई इंटरवल का एंड टाइम जो है ए और बी में, किसी भी इंटरवल का एंड टाइम थोड़ा मैटर करता है ना। उसके हिसाब से हम बोल पा रहे हैं कि एक इंटरवल का पूरा काम हो गया या नहीं हुआ, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए तो हम आपको अब थोड़ा सा केस बताते हैं, ठीक है। केस के बारे में थोड़ा समझिएगा। एक क्या था, एक था ये वाला इंटरवल, ठीक है। एक आपका एक इंटरवल ये हो गया ए कुछ ऐसा, ठीक है, और एक आपका हो गया बी, ठीक है। अलग अलग सारा तिकड़म बना लीजिएगा। इंटरवल में के कुछ नहीं होता है, बस ऑब्जर्वेशन का बात होता है, और डायग्राम बना के आप लोग प्रूव कर सकते हैं आराम से कि ये चीज में क्या होगा, ये चीज में क्या होगा, उसके हिसाब से आपका लॉजिक बनता है, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि ये इंटरवल जो है ना, ये पहला इंटरवल था और ये भी पहला इंटरवल, दो इंटरवल सिंपल इंटरवल का बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि ए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ए अभी भी चल रहा है, और बी जो है, बी के साथ उसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोले कि चलो ठीक है, इसका इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर लिए, इसका इंटरसेक्शन जो भी था ये हम कैलकुलेट कर लिए, और क्योंकि ये एंड हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंटर जो है मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। केस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं बोला। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरवल ये था हमारा ए और ये हमारा था बी, ठीक है ना। अब इसमें इंटरसेक्शन देखेंगे तो इंटरसेक्शन देखे तो हाँ ठीक है भाई, इसमें कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, हाँ इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन हो रहा है ना। फिर हम लोग देखें कि हाँ यार, ये बी वाला जो है खत्म हो गया है, बी वाला जो है खत्म हो गया है, और ये वाला ए वाला जो है अभी भी चल रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, कोई पॉइंटर था तो वो पॉइंटर बी वाला जो है आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका सारा इंटरसेक्शन हम लोग रख लिए होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता था, अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, ये वाला केस हमको ऊपर भी नहीं मिला था, है ना। जो ये ए और बी के बीच में जो है वो थोड़ा सा गैप भी है, ठीक है, थोड़ा सा गैप भी है। तो हम लोग क्या बोले, बी को एक बार बना लिए, ए को एक बार ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसमें देखें कि यार इसमें ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं, किसको आगे बढ़ाए पत्तियों नहीं चल रहा, तो नहीं पता चल रहा। तो अच्छा ठीक है, ये बी वाला तो पहले ना खत्म हो गया होगा यार, ये बी वाला तो पहले ना खत्म हो गया होगा, और इसमें अगर इसके साथ कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरा बी जो है कोई काम का नहीं है, कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं है, कोई काम का ही नहीं, और ये पहले खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंटर था ये बेसिकली आपका आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। चलिए ये वाला एक समझ में आ गया। एक और चीज का बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका बी जो है यहाँ पे खत्म हुआ, ये आपको बी का जो है एक बार ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका बी जो है यहाँ पे खत्म हुआ, ए जो है आपका ये चल रहा है, और ए को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा, इंटरसेक्शन जो होगा कुछ ऐसा होगा, है ना। लेकिन इस केस में बी वाला जो है पहले खत्म हुआ था। अब बी अगर पहले खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि बी में आप कुछ भी नहीं बचा होगा, सारा इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर चुके और बी का बेसिकली आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो लग रहा है कि एंड टाइम के हिसाब से किसी ए में आगे बढ़ना है या बी में आगे बढ़ना है, ये हम लोग डिसीजन ले पा रहे हैं। और अगर ये बी जो है, ये क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, इसका मतलब है कि इसका हम लोग एक ऐसा इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया था, और ठीक है बी वाला जो है ये कंप्लीट कर लिए इस इंटरवल को, बी में अगला इंटरवल देखना शुरू कर दीजिए, बस यही चल रहा है। चलो एक आखिरी कर लेते हैं, हो सकता है कि ए में ऐसा बहुत सारा इवेंट हो, है ना। अब इसमें क्या होगा, ए को एक बार ऐसा अलग अलग बना लेते हैं, ये बना लिया, फिर ये बना लिया। अब एकदम प्रूफ हो जाएगा इस बात का, है ना, कि एंड टाइम वाला जो भी हम लॉजिक सोचे हैं, जैसे इस केस में एंड टाइम इसका ये हो गया, एंड टाइम इसका ये हो गया, एंड टाइम इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है, देखो ना, ये जो है ना, ये इवेंट शुरू हुआ होगा और ये पहले खत्म हो गया, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कैलकुलेट कर लिया, और ये वाला जो था ये बेसिकली पहले खत्म होता है। इसके एंड टाइम से हमको मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो दे ही रखा है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, केवल हमको इसका एंड टाइम और इसका एंड टाइम से मेरा मैटर कर रहा है। ये वाला चीज हम लोग डिडक्ट की है, ये वाला चीज हम लोग यहाँ पे डिराइव की है। अब ये हम बोले कि ये जो है इवेंट जो है भैया, ये इवेंट जो है इस वाला एंड इवेंट से पहले ही खत्म हो जा रहा है ना, पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो जो भी इंटरसेक्शन था आप लोग कैलकुलेट कर लिया और इस वाला इवेंट को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर आप लोग वापस से यहाँ पे आए और बोले कि ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला इवेंट था ना, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया, कर लिया भैया, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना आता है, कर लिया। अब क्योंकि ये पहले खत्म हो गया होगा और ये वाला इवेंट जो है अभी भी चल रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इवेंट था इसको हम लोग पूरा प्रोसेस करके हम लोग आगे बढ़ गया, ठीक है। सेम रीजन अगेन, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला इवेंट जो था ये इसके साथ इंटरसेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिया, और अभी भी ये इंटरवल चल ही रहा है, इतना बड़ा है, चल ही रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये पहले खत्म हो गया होगा, इससे पहले खत्म हो गया होगा, तो ऐसा हो गया होगा, तो मतलब ठीक है, इसको बस यहाँ से आगे बढ़ा दीजिए। तो लॉजिक अब सिंपल हो गया है। बेसिकली हमको क्या करना है, अब इस थोड़ा एल्गोरिथम का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सूडो कोड का बात कर लेते हैं। तो मान हम लोग क्या करेंगे, दो को पॉइंटर बना लिए, एक आई और एक बना लिए बी आई, ठीक है, दोनों 0 0 से शुरू कर रहा है, ठीक है।
हम लोग देखें कि एंड टाइम के कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ए वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा या बी वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला खेल कि जब तक ए आई बेसिकली ए एन का लेंथ तक नहीं खत्म हो जाता एंड बी आई अपने बी एन के लेंथ से खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहेंगे। ठीक है, एक भी खत्म हो गया तो उसके बाद तो ए आई का तो बचा ही नहीं, तो उसका कुछ इंटरसेक्शन बी के साथ तो मिलेगा ही नहीं, है ना, तो वहां पे खत्म कर देंगे। ठीक है, और एक अपने एक रिजल्ट बना देंगे। तो मान लीजिए रिजल्ट आपका इनिशियली एकदम एक एम्प्टी एरर था और इसमें बेसिकली सारा इंटरसेक्शन डालते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या भाई इस ए आई और बी आई वाला जो भी इवेंट है इसमें कुछ इंटरसेक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। और अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो देखते हैं आगे क्या किया था हमने, ऊपर आके आप देख लीजिए। अगर इंटरसेक्शन नहीं था, जैसे इस केस में इंटरसेक्शन नहीं था, है ना, इसमें इंटरसेक्शन नहीं था। ठीक है, ये हमको पता चल गया और ये हमको पता चल गया कि बी जो है ना ए से पहले खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बी जो है अपना ए से पहले खत्म हो जा रहा है, तो इस केस में हम लोग बी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तो एक बात हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन है, कोई बात नहीं। ठीक है, इंटरसेक्शन है तो देख लीजिए, जैसे ये एक एग्जांपल था, इस केस में बेसिकली इंटरसेक्शन था, लेकिन इस केस में भी बी जो है पहले खत्म हो जा रहा था, तो हम बी वाला पॉइंटर आगे बढ़ा दिए थे, क्योंकि बी का पूरा इवेंट हम इसमें कंटेन कर दिए, पूरा इंटरसेक्शन पूरा का पूरा मिल गया और बी का पूरा काम खत्म हो गया तो बी में आगे बढ़ गए। या फिर क्या हो सकता था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए में इंटरसेक्शन हो, है ना, ए में कुछ इंटरसेक्शन हो, है ना, ए में कुछ इंटरसेक्शन हो और बी ए जो बेसिकली आपका खत्म हो गया हो पहले और बी आपका अभी भी चल रहा हो, तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, ए को आगे बढ़ा दीजिएगा। तो बस आपका एल्गोरिथम हो गया। यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख लीजिए, अगर इंटरसेक्शन है तो अपना रिजल्ट में ऐड कर दिए। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है, आप लोग बेसिकली एंड टाइम के हिसाब से किसका छोटा है उसके हिसाब से ए आई को आगे बढ़ाएंगे या फिर बी आई को आगे बढ़ाएंगे, बस। और फाइनली जो भी आपका रिजल्ट में आया वो आप रिटर्न कर दीजिएगा, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं और फिर इसको एग्जांपल के वॉक थ्रू से एक बार इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या क्या किए, ये तो हमको ऑलरेडी दे रखा था कि ये सॉर्ट किया हुआ है। तो चलिए क्या करना है अपन को, एक 2D एरे रिटर्न करना है, एक फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट हमको दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायनेमिक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंट और लेट्स कॉल दिस रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और हमको दो पॉइंटर चाहिए, है ना, एक i इज इक्वल टू 0 और एक हम लोग बना लेंगे j इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे while I is less than first list dot length and j is less than second list dot length। ठीक है, तब तक ये एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पे चला के रखेंगे, है ना। अभी हम देखेंगे कि भाई हमको ना इसके बीच में कुछ इंटरसेक्शन मिला है या नहीं। अगर इंटरसेक्शन मिला है तो हमको क्या करना है, उसको रिजल्ट में डाल देना है। अब इंटरसेक्शन वाला लॉजिक आपको याद होगा तो कैसे करते थे हम लोग, तो इंटरसेक्शन वाला आपको याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला को बार बार नहीं लिखेंगे, बट द फॉर्मूला इज दिस, E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उसके बीच में कुछ ओवरलैप है। ठीक है, तो ये हम लोग काफी बार डिराइव कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिराइव किए थे, डी मॉर्गन लॉ भी पढ़े थे, याद थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को चेक कर लेंगे। तो हम लोग बेसिकली मान लीजिए E1 निकाल लेते हैं। E1 आपका है फर्स्ट लिस्ट ऑफ i एंड 1, है ना, i बेसिकली आपका फर्स्ट लिस्ट का इंटरवल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं E2, तो E2 आपका हो जाएगा सेकेंड लिस्ट ऑफ j एंड 1। ठीक है, ये तो आपके आगे हो गए E1 एंड E2। अब S1 का बात कर लेते हैं, एक्चुअली पहले S1 लिखना चाहिए था पर कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ i एंड 0 एंड दूसरा आपका हो जाएगा S2 इज इक्वल टू सेकेंड लिस्ट ऑफ j एंड 0। ठीक है, तो ओवरलैप का बात कर लेते हैं। तो अगर इफ E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में ओवरलैप है और उसी को हमको बेसिकली अपने रिजल्ट में ऐड करना है। तो रिजल्ट डॉट ऐड न्यू इंट, एक 2 साइज का वो बना देंगे और बेसिकली मैथ डॉट, और क्योंकि इंटरसेक्शन का बात हो रहा है ना, तो जैसे मान लीजिए इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, बेसिकली मैक्स ऑफ स्टार्ट एंड मिन ऑफ एंड, है ना। तो मैक्स ऑफ स्टार्ट S1 एंड S2 एंड मैथ डॉट मिन ऑफ E1 एंड E2। देखिए यहाँ पे ना आपको ओवरलैप नहीं बोल रहा है, ठीक है, कि मर्ज वाला बात नहीं बोल रहा है। मर्ज करते तो मिन ऑफ स्टार्ट करते हैं कि कौन सा वाला बेसिकली मिनिमम है, तो ये वाला है ना।
और फिर बेसिकली मर्ज में आप लोग मैक्स ऑफ एंड लेता है ना, मैक्स ऑफ एंड लेता, तो बेसिकली आपका पूरा जो मर्ज हो जाता तो ये इंटरवल कुछ ऐसा दिखता एंड टू एंड, है ना। लेकिन आपको इंटरसेक्शन का बात कर रहा है, इंटरसेक्शन का, है ना। तो मिन ऑफ बेसिकली मैक्स ऑफ स्टार्ट की स्टार्टिंग में कौन सा मैक्सिमम है वहां से लेके मिन ऑफ एंड, है ना। तो आपका ये जो है इतना पार्ट जो होगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग यहाँ पे एंड ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये आपका इंटरसेक्शन वाला खेला यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। अब आप लोग क्या बोला कि बेस्ड ऑन की कौन सा इवेंट पहले खत्म हो गया है, फर्स्ट वाला खत्म हुआ है कि सेकंड वाला खत्म हुआ है। जो पहले खत्म हो गया होगा उससे हम लोग अगला में मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो वाला इवेंट जो है वो कभी भी किसी दूसरा से 20 वाला के कोई दूसरा इवेंट से इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि इफ बेसिकली इफ E1 इज लेस देन E2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई I जो है उसको एक ठो आगे बढ़ा दो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपका जो A का जो इवेंट था, जैसे इसमें तो नहीं दिख रहा है पर मान लीजिए कि इस तरीके से इवेंट होता आपका, ठीक है। एक दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और आपका एक इवेंट है 1 से लेके 3 तक, है ना। और एक आपका इवेंट है मान लीजिए 5 से लेके नहीं 2 से लेके, तो 1 2 3 ये आपका पहला इवेंट हो गया, ठीक है। ये E1 बेसिकली है ना फर्स्ट लिस्ट का कोई एक इवेंट है, पहला इवेंट है मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपका है 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 ऐसा, ठीक है। दूसरा आपका इंटरवल जो B का है वो कुछ ऐसा है। अब मान लीजिए ये पहले खत्म हो गया, ठीक है। ये पहले खत्म हो गया, इसका इंटरसेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिए 2 और 3, उसको ऐड कर दिए। अब क्या हुआ, अब ये बात हुआ क्योंकि ये पहले ही खत्म हो गया था, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट अब बी का और कोई इवेंट से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यही मेन इंट्यूशन है इस बात का, इस एल्गोरिथम का, जो हम आपको समझाए हैं। तो इस केस में हम लोग आई को आगे बढ़ा देंगे। नहीं तो क्या हुआ होता, नहीं तो बेसिकली E2 जो आपका है वो बेसिकली E1 से छोटा होता। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में हम लोग बोलते हैं कि भाई J इज इक्वल टू J+1। अच्छा, फिर आप लोग बोलते हैं कि भैया इसमें तो हम लोगों ने ये वाला केस तो हैंडल ही नहीं किया, E1 इज इक्वल टू E2 करके, ये वाला केस तो हम लोग हैंडल ही नहीं किए। अरे एक्चुअली हम लोग किए ना यार। देखो जैसे आपके पास ना ये इवेंट हो जाता मान लीजिए 2 और 3, ठीक है। अब इन दोनों का एंड टाइम जो है मैच कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैच कर गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इवेंट भी अब ए वाला का कोई दूसरा इवेंट से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस केस में तो एक्चुअली आई को भी बढ़ा सकता था, जे को भी, दोनों को साथ में आगे बढ़ा सकता था कि बेसिकली यहां से हम इस इवेंट का अगला इवेंट पे देखें और इसका भी अगला इवेंट पे देखें। तो बस ठीक है, अभी जे को एक आगे बढ़ा दिए और वापस से अगला इटरेशन में मेरा एल्गोरिथम उसको हैंडल कर ही लेगा, ठीक है। अब ये बात हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है हमारा जो भी हम रिजल्ट में डाले हैं उसको एक 2D एरे में बना के उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बस वही करना है। तो हम लोग बोलेंगे इंट आंसर इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये कितना साइज का होगा, रिजल्ट डॉट साइज का होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 कॉलम होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट साइज एंड आई इज इक्वल टू i+1। हम बोलेंगे आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट ऑफ आई, ठीक है। एंड देन फाइनली वी कैन रिटर्न आंसर फ्रॉम हियर। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। एंड वी हैव अ कंपाइलेशन एरर, सेकेंड लिस्ट। चलिए अब चला के देखते हैं इसको। कंपाइलेशन एरर क्या दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा के कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के एंड के, यही फायदा होता है लाइव कोडिंग करने का, है ना। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। और अब ये चल गया है, बहुत बढ़िया। इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा एकदम बढ़िया से चल गया है, ठीक है। तो इसका एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल से वॉक थ्रू कराएंगे, उसका इंट्यूशन भी देंगे, क्योंकि मर्ज इंटरवल्स में ना हर प्रॉब्लम का थोड़ा ट्रिक जो है ना थोड़ा अलग होता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बेसिकली हमारा चल सकता था वर्स्ट केस m+n, दोनों चलता रहता है, एक बार आई बढ़ता, एक बार जे बढ़ता, आई बढ़ता, जे बढ़ता, तो ये m+n टाइम चल जाएगा। तो m जो बेसिकली आपका मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट का साइज है और सेकंड लिस्ट का साइज बेसिकली n, ठीक है। तो इतना ये चल गया। उसके अलावा इसको रिजल्ट में बस डाले हैं, तो हम लोग एक रिजल्ट एरे भी क्रिएट किए थे, ऑक्सिलरी एरे आउटपुट के अलावा। तो उसका साइज वर्स्ट केस में हो सकता था आपका कितना इंटरसेक्शन हो सकता था, अगर इसमें हम देखें तो एक इंटरसेक्शन हुआ, फिर ये आई आगे बढ़ा, फिर जे के साथ इंटरसेक्शन, फिर जे आगे बढ़ा। तो आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका होगा बेसिकली मैक्स बेसिकली m+n, है ना। बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कोई भी आप इंटरवल लिए है ना, तो इसका आपका इसके साथ इंटरसेक्ट हुआ, फिर ये मान लीजिए 2 3 4 और 5 होता है ना। फिर आपका दूसरा इंटरवल होता 4 4 5
6 एंड 7, है ना। तो आपका देखिए 3 साइज का ये अलग अलग है m+n, तो इसका आपका बेसिकली इसके साथ इंटरसेक्ट हुआ, है ना। तो एक 2 3 आप लिख दिए, फिर इसका बेसिकली आपका इसके साथ इंटरसेक्ट हुआ 4 5 एक लिख दिए, और एक बना के देख लेते तो आपको और दिखने लगेगा। तो मान लीजिए 2 3 5 था, और एक फिर आपका 6 7 8 और 9 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 + 2 4 साइज के आपके m+n हो गया है। तो ये आपका एक इंटरसेक्शन हुआ 2 3, एक इंटरसेक्शन हुआ 4 और 5, एक इंटरसेक्शन हुआ आपका 6 और 7। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका m+n हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो बस इस रिजल्ट एरे से हम लोगों ने आंसर क्रिएट किया है, तो इसका आप लोग इस एरे का साइज जो होता है वो आपको इतना मैटर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो आउटपुट में बोलेगा। इंटरव्यू बोलेगा तो फिर आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए कितना इंटरसेक्शन है, उसके हिसाब से आपका आंसर एरे का भी आप लोग साइज बता देगा। नहीं तो इतना आपका चलता है जो भी आप लोग बीच में क्रिएट किया, रिजल्ट जो है ये बेसिकली आप लोग बीच में क्रिएट किया था, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लिया हम लोग, मान लीजिए 1 1 2 3, और एक हम लोग ले लिए 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और दूसरा इंटरवल हम ले लेते हैं 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हमारे पास ऐसा दो इंटरवल है ना। एक हमारा i जो इसको पॉइंट कर रहा है, और एक j जो है हमारा वो इस इंटरवल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हमारा रिजल्ट एरे है, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइनली सारा आंसर डाल रहे हैं, ठीक है। i बेसिकली यहाँ से शुरू होगा आपका, है ना। तो i को थोड़ा सा बीच में दिखा देते हैं तो अच्छा दिखेगा, है ना। और j आपका यहाँ पे। फिर आप लोग बोला कि इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, तो हाँ बोला वो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, तो हाँ इंटरसेक्शन है, तो ये सारा जो भी इंटरसेक्शन है उसको अपने रिजल्ट में डाल दिया, तो विच इज बेसिकली 2 से 3 तक, ये आप लोग यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ देख रहा है कि देखिए यहाँ पे अब आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये जो इवेंट है ना, ठीक है, ये जो है ना इससे पहले खत्म हो गया, ठीक है। अब ये क्योंकि पहले ये खत्म हो गया था और ये वाला अभी भी चल रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा इसका अगला कोई भी इंटरवल से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, या तो ये इससे करता है या फिर इसका किसी से भी नहीं करता, और ये खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग सेफली आई को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें और इसमें हम लोग देखें तो इसमें देखें, ठीक है, इसमें और जे में कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल 5 इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख दिए, इसका लिख दिए 5 2 5, है ना। मैक्स ऑफ S1 S2, मैक्स ऑफ S1 S2, मैक्स ऑफ S1 S2 2 और 5 में क्या मैक्स है, 5 है। और मिन ऑफ E1 E2, मिन क्या है 5 और 5 है, तो 5 5 आ गया। और फिर हम लोग क्या बोले कि हाँ ठीक है, अब ये वाला जो है ये पहले खत्म होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अब ये जो है किसी भी आई के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अब अगर ऐसा हो गया, अगर जे डन हो गया, तो इसके बाद अब यार इस आई के लिए इवन तो इसके आगे मान लो लाखों इवेंट होगा, लेकिन यहाँ पे अब जे के लिए तो इंटरसेक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, तो यहाँ पे डन कर गए आप लोग, बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंड लगाए। बहुत बार क्या होता है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बहुत होता है इंटरवल में, तो बस ना कुछ कुछ चीज़ों का अलग अलग डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिए, अलग अलग डायग्राम समझिए, सारा केस जानने की कोशिश करिए। जैसे हम वहाँ पे ए और बी का अलग अलग वो करे थे, तो मेरे को आंखों से दिखने लगा, फिर आपको ये सवाल बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ, मिलते हैं, बाय। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है काउंट डेज विदाउट मीटिंग्स, है ना। प्रॉब्लम नंबर है 3169 लीड कोड का, और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। You are given a positive integer days representing the total number of days an employee is available for work starting from day 1. You are also given a 2D array meetings of size n, where meetings of I is equal to start of I and end of I represents the starting and ending days of meeting I inclusive. Return the count of days when the employee is available for work but no meetings are scheduled. The meetings may overlap. Okay. ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल से समझते हैं कि बेसिकली ये है ना उसकी अलग अलग कह रखा है कि भाई इसकी ना ये सारे दिन मीटिंग है, 5 6 7 दिन को मीटिंग है, 1 2 3 डे को मीटिंग है, 9 और 10 डे को मीटिंग है ना। तो और वो कह रखा है कि डेज 10 दिन के लिए वो काम पे अवेलेबल रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 दिन वो अवेलेबल रहेगा, है ना। तो अभी कह रहा है कि कितना दिन जो है बेसिकली कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है, लेकिन वो काम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार जो ये मीटिंग जो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक बोला है कि 5 6 और 7 अवेलेबल है, ठीक है। फिर अवेलेबल है 1 2 और 3 अवेलेबल है ना। फिर एक अवेलेबल है 9 और 10 अवेलेबल है, ठीक है। सॉरी, ये सारे दिन है जिस दिन उसकी मीटिंग्स है। तो इसको थोड़ा सा एक बार मर्ज करके देखें तो 1 2 3 फिर 5 6 और 7 और फिर 9 और 10, ये सारा दिन इसका मीटिंग्स है,
ठीक है, ये सारा दिन इसका मीटिंग्स है। और दिन कितना है, दिन बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारा दिन जो है बेसिकली ये अवेलेबल है काम के लिए। अब बोला है कि इन दोनों के बीच में क्या चीज रह गया जिस दिन बेसिकली उसका मीटिंग नहीं है लेकिन काम के लिए अवेलेबल है। काम के लिए कितने दिन, ये 10 दिन अवेलेबल था, मीटिंग उसका इतना दिन है, तो क्या क्या बच गया। तो देखिए 4 नहीं है, फिर 8 नहीं है ना, तो 4 और 8 नहीं है ना इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 दिन जो बेसिकली है वो बेसिकली काम के लिए अवेलेबल है लेकिन उसका कोई मीटिंग नहीं है। ये आपका सवाल हो गया। तो चलिए ज़्यादा और तिकड़म नहीं लगाएंगे यहाँ पे और अपने डायग्राम से इसको अच्छे समझते हैं, एकदम दिमाग में बिठाए थे। बहुत आसान सवाल है, अगर आपको इंटरवल के बारे में थोड़ा भी आप पढ़े होंगे, थोड़ा भी समझे होंगे तो आपको एकदम बहुत आसानी हो जाना चाहिए था। चलिए आज बात करते हैं, ठीक है। तो वापस से एक बार डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमने ना थोड़ा इनपुट को चेंज कर दिया, 5 7 2 3 और यहाँ पे 1 3 था, उसको 2 3 कर दिया और 9 और 10 कर दिया। उसके बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। डेज जो है मान लीजिए आपका 10 दे रखा है ना, तो मतलब ये इंसान जो है बेसिकली 10 दिन काम के लिए अवेलेबल है, ठीक है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और ये बोला है कि ये सब बेसिकली इस दिन ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद कहा है कि ये सारा दिन जो है इसका मीटिंग रहेगा। एक रहेगा 5 से 7 है ना, तो 5 6 और 7। एक रहेगा 2 और 3, तो 2 और 3। एक रहेगा 9 और 10, तो 9 और 10। दिख रहा है सीधा सीधा कौन कौन सा बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, ठीक है। ये हमको पता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बहुत पहले डिस्कस किए थे इंटरवल का क्वेश्चन में, ठीक है। क्या डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जो भी एक मर्ज इंटरवल एक सवाल किए थे, ठीक है। इंटरवल में यही होगा, आपका जो बेस 2-3 सवाल होता है ना, वही सवाल का लॉजिक जो है आपका बाकी सारा चीज में बैठने लगता है। मर्ज इंटरवल में हम लोग क्या बात की, ठीक है। मान लीजिए 2 मीटिंग है, एक M1 है जो कि बेसिकली S1 पे शुरू होता है और एक E1 पे खत्म होता है, ठीक है। एक M2 है जो कि आपका S2 पे खत्म होता है और S2 पे शुरू होता है और E2 पे खत्म होता है ना। तो हम लोग क्या बोले, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, वो अभी एक मीटिंग में है ना, M1 में S1 और E1, ठीक है। वो सोच रहा है कि अगला मीटिंग जो मेरा शुरू होगा M2 उसके साथ मर्ज कर लें, हैं, उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। अगर मर्ज कर लेंगे तो होगा क्या कि ये पूरा मीटिंग बेसिकली एक के में वो M2 पे सल्टा लेंगे, M2 को भी खत्म कर लेंगे इसी मीटिंग में, ठीक है। ये वाला चीज हम लोग देखे थे। फिर हम लोग उसमें कंडीशन के बारे में बात किए थे कि भैया देखो ये जो मीटिंग है ना, ये वाला मीटिंग जो भी है M1 है, इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं एकदम बढ़िया से, इसको अगर इसके साथ मर्ज कर सकते हैं अगर बेसिकली ये जो S2 जो है बेसिकली E1 से छोटा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा मीटिंग शुरू हो चुका था, है ना, दूसरा मीटिंग शुरू हो चुका था लेकिन ये वाला मीटिंग जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ है, तो इस केस में इन दोनों मीटिंग को मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होते तो आप लोग बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता था कि यार ये M2 शुरू हो चुका है और E1 खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, M2 को यहाँ लिख देते हैं। ये इंट्यूशन हम 3-4 बार डिस्कस किया, हम बार बार इसलिए बता दें कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो ये S2 ऐसा हो जाता और ये आपका E2 यहाँ पे होता और S1 बाद में वापस से इसके भी बाद शुरू हो रहा होता। अगर ऐसा होता तो लेकिन आप लोग M1 मीटिंग में तो नहीं होता ना, आप लोग फिर M2 मीटिंग में होता। इसीलिए हम लोग क्या करता है, मर्ज इंटरवल के टाइम पे इसको बेसिकली सॉर्ट कर देता है, किससे, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम से इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस रीजन से इसको सॉर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से पता कर पाए कि मेरा इस मीटिंग को दूसरा मीटिंग के साथ मर्ज कर सकते हैं कि नहीं मर्ज कर सकते, ठीक है। ये एक बात हो गया। और इसी में हम लोग एक और चीज बोले थे कि मान लीजिए कि आपका एक मीटिंग है M1, ठीक है, आपका एक मीटिंग है M1 जो कि S1 पे शुरू हुआ है और ये E1 पे खत्म होगा। फिर आपका मीटिंग है M2, ठीक है, जो S2 पे शुरू होगा और E2 पे खत्म होगा, है ना। मर्ज करने वाला बात आ गया। अब मर्ज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ गैप है, इसके बीच में कुछ गैप है। अब ये गैप कितना है, अभी गैप तब पता चलेगा ना जब बेसिकली अगर S2 जो है E1 के खत्म होने के बाद में कभी शुरू हो। तो अगर S2 ग्रेटर देन E1 है तो इसका मतलब है कि हाँ इसके बीच में गैप है। और गैप कितना है, S2 माइनस E1 या फिर प्लस माइनस 1 जो भी है, वो तिकड़म उतना सोचने का जरूरत है नहीं। पर ऐसा मान लीजिए कि ये 4 बजे शुरू, ये 4 बजे खत्म हो गया था और ये बेसिकली मान लीजिए ये चौथा दिन मान लीजिए खत्म हो गया था और ये मीटिंग जो है बेसिकली 9वां दिन शुरू था। तो इसके बीच में कितना गैप हो गया, 5 6 7 और 8, 4 दिन का गैप हो गया, 4 दिन का गैप मिल गया आपको। अब 4 दिन का गैप कैसा है, 9 माइनस 4 करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 देगा तो 5 में से एक और घटा दीजिए, तो 5 में से एक और घटा दिए तो कितना मिल गया, 4 मिल गया। और 4 दिन का इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मीटिंग के बीच में उतना गैप था। तो अब क्या हो गया, अब सवाल जो आपका था कि कितना गैप है
इस इनपुट में कितना गैप है इन मीटिंग्स में, डे में जितना अलग अलग मीटिंग चल रहा है, यही तो कैलकुलेट करना था। और मर्ज इंटरवल से इसका सवाल एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। तो मर्ज इंटरवल का लॉजिक आपको एकदम रट लेना है, ठीक है ना। क्या करते थे, उसको सॉर्ट करते थे बाय स्टार्ट टाइम, ठीक है, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम। चलिए सॉर्ट कर लेते हैं, इसको सॉर्ट कर लेंगे स्टार्ट टाइम से, तो क्या हो जाएगा 2 3 आ जाएगा पहले, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 5 और एक 7 आ जाएगा, फिर एक आपका आ जाएगा 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मीटिंग्स हो गया, है ना। अब हमको क्या बोलना है, अब हमको एक रिजल्ट एरे बनाना है। यही तो हम लोग करते थे, रिजल्ट एरे में जो भी पहला वाला इनपुट होता था इसको इसमें सीधा सीधा भर देते थे, कोई ज़्यादा नहीं, आंख बंद करके आंख मूंद के इसको यहाँ पे भेज दीजिए, फिर अगला मीटिंग से प्रोसेस करना शुरू करिए, ठीक है। फिर अब यहाँ से हम इसको शुरू किए और यहाँ पे एक मान लीजिए कोई पॉइंटर है, कुछ भी है, ठीक है। पूछे कि भाई इसका जो स्टार्ट टाइम है इसका एंड टाइम से बड़ा है क्या, हाँ। अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में गैप है, और गैप कितना है, इसका बेसिकली स्टार्ट टाइम और इसका बेसिकली एंड टाइम, और बेसिकली -1। ये तो हम लोग ऊपर डिराइव किए थे, स्टार्ट माइनस एंड -1, तो 5 - 3 - 1 तो कितना हो गया 1, विच इज एक्चुअली ट्रू ना। ये 2 से 3 दिन खत्म हुआ था और ये 5वां दिन शुरू हुआ था, तो मतलब चौथा दिन कुछ भी नहीं हुआ, तो एक ही दिन था ना वो, ठीक है। तो ये आपका गैप जो था, गैप मान लीजिए गैप वेरिएबल बना दिया, उसमें बेसिकली इसको ऐड कर दिया, और ये जो इंटरवल था इसको आप लोग प्रोसेस कर दिया, तो इसको बेसिकली अपने रिजल्ट में ऐड भी कर दीजिए 5 और 7, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप लोग 9 और 10 के बारे में है ना, और बोला कि इसका जो है इसके साथ कोई इंटरसेक्शन है ना। तो आप लोग क्या बोला, इसका कुछ इंटरसेक्शन है इसके साथ, तो बोलेगा नहीं, इसका इंटरसेक्शन मतलब कुछ गैप है, तो गैप में क्या बोलेगा, ये इसका जो स्टार्ट टाइम था, इसका जो एंड टाइम था -1, तो ये कितना हो गया 9 - 7 2 -1 तो 1, और जो भी गैप था उसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 2 गैप हो गया, ठीक है। और फिर इसको जो भी था इसको इसमें मर्ज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, डजंट मैटर, क्योंकि हम लोग को तो बस ये सारा गैप कैलकुलेट करना, तो लास्ट था तो ठीक है, हाँ ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कर रहे थे, तो रिजल्ट में आप लोग ऐड कर दिया। गैप कितना हो गया, गैप आपका 2 हो गया, लेकिन भैया आप तो कह रहे थे ऊपर आउटपुट जो है, आउटपुट तो इसका 3 आ रहा है, आउटपुट तो 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग को तो 2 ही मिला, ऐसा क्यों हुआ। सोचिए इसके बारे में जरा, 1 से 2 10 सेकेंड लीजिएगा और सोचिए इसके बारे में, ठीक है। जो लोग सोच पाया बहुत बढ़िया बात है, और जो लोग नहीं सोच पाया उसके बारे में हम बता दें, ठीक है। आपको दिन क्या दे रखा था, दिन दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये सारा दिन दे रखा। यहां पे जो मर्ज करने के बाद जो आपका इंटरवल्स आया 2 3 5 7 9 और 10, इनके बीच का गैप्स तो आप लोग कैलकुलेट कर लिए बढ़िया से, एकदम बीच वाला एकदम बढ़िया से कैलकुलेट कर लिए। लेकिन ये शुरू तो यार, ये जो इंटरवल जो मर्ज किए थे, शुरू तो दूसरा दिन हुआ था ना, पहला दिन कहां गया, है ना। पहला दिन तो आप लोग मिस कर दिया। तो इसका जो भी मर्ज करने के बाद जो भी रिजल्ट में जो पहला इवेंट है, जो भी पहला इंटरवल है, वो कब शुरू हुआ था, 2 को शुरू हुआ था, है ना। तो मान लीजिए अगर ये 3 को शुरू हुआ था, तो इसके पीछे पहले कितना दिन बचता, 1 और 2 बचता, है ना। अगर ये 4 को शुरू हुआ था तो कितना बचता, 1 2 और 3 बचता। तो इसका मतलब है कि जो भी स्टार्ट टाइम था इसका, जो भी स्टार्ट डे था, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, और उसको बेसिकली गैप में ऐड कर दीजिए। गैप में कितना ऐड कर दीजिएगा, 2 - 1 अपने गैप में ऐड कर दीजिए, तो हो गया 1। तो इसको आप लोग इसमें 1 में को ऐड कर देते, हो गया आपका 3। अब हो सकता था कि ये जो इवेंट है ये बेसिकली 9 का शुरू होता, 9 को ही खत्म हो जाता, 9 को ही खत्म हो जाता। फिर आप लोग बोलते कि चलिए स्टार्ट वाला हम लोग कर लिया कैलकुलेट, एंड वाला नहीं किया। फिर आपका आउटपुट, इसमें आउटपुट आना चाहिए था कितना, 4 आना चाहिए था, लेकिन आप लोग कितना दे रहा है, आप लोग 3 दे रहा है। लेकिन क्योंकि पगला है, आप लोग बीच वाला सारा कैलकुलेट कर रहा है, आखिरी और एंड वाला कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, वो भी तो मैटर करता है। तो आप लोग बोलेगा ठीक है, इस केस में भैया यहाँ पे कितना दिन बचेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना बचेगा। देखिए मर्ज करने के बाद ये वाला जो होगा ये मैक्सिमम एंड टाइम होगा, ठीक है, मैक्सिमम एंड डे होगा, वो आप लोग निकाल लिए। मान लीजिए इस केस में 9 निकाल लिया, ठीक है। डेज कितना दे रखा था, आपको 10 दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 के बाद हम लोग कोई भी दिन को प्रोसेस नहीं किए, है ना। तो 9 के बाद जो भी दिन बचेगा, इस केस में कितना, डेज आपको 10 दे रखा था, तो आप लोग बोला डेज 10 माइनस एंड टाइम, इसका लास्ट वाला इंटरवल का माइनस दिस, ये आपका 1 हो गया। तो इसको अपने गैप में ऐड कर दिया, गैप आपका कितना हो गया, 4 हो गया। बस कितना सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको समझ में आ गया है, तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं, और इसमें भी एक और ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आ जाइए, ठीक है। चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम लोग डिस्कस किए थे, पहले इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट, चलो इसको सूडो कोड थोड़ा सा लिख लेते हैं, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम, देन व्हाट वी नीड टू मर्ज इंटरवल्स इन अ रिजल्ट एरे। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन मल्टीपल टाइम्स, हम लोग इस चीज को किए हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट एरे, इसमें बेसिकली कैलकुलेट गैप। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो भी आपका रिजल्ट एरे होगा उसमें सारे इंटरवल जो मर्ज होने थे वो मर्ज हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उस रिजल्ट में जो भी आपके इंटरवल्स होंगे उनके बीच में डेफिनेटली गैप होगा,
ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पे बता दिए। इसके बाद फिर मेक श्योर कैलकुलेट द स्टार्ट गैप एंड एंड गैप एज वेल। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, चलो आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो एरेस डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है, मीटिंग्स को, और वी कैन यूज कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट, और बेसिकली इसमें ए पास कर दिए, जो भी हमारा एलिमेंट है उसका फर्स्ट डिमेंशन पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मीटिंग्स आपका ऐसा है तो आप लोग बोला कि इसको पूरे को सॉर्ट करना है, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को, और ये ए जो है आपका ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और इसमें बोले स्टार्ट टाइम पे, तो बेसिकली इस टाइम पे सारे एलिमेंट के हिसाब से इस पूरे मीटिंग्स एरे को सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग हमारा मेरा सॉर्टिंग का प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, और एक्चुअली आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क रखिए कि सॉर्टिंग का जो प्लेलिस्ट है हमारा वो पक्के से देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, सॉर्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, मर्ज इंटरवल्स इन रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग अपना रिजल्ट डालते रहेंगे। तो रिजल्ट में पहला वाला मीटिंग तो आंख मूंद के एकदम डाल दीजिए। ठीक है, जो भी हमारा पहला मीटिंग था। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट, आगे वाला मीटिंग से चलेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन मीटिंग्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और अब हमको क्या देखना है कि भैया ये जो मीटिंग है, ठीक है, जो भी हमारा मीटिंग्स ऑफ आई है ना, इसका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, अगर ये बेसिकली मेरे एंड टाइम से जो भी मेरा रिजल्ट में लास्ट ऐड हुआ था, है ना, तो रिजल्ट डॉट गेट रिजल्ट डॉट साइज -1, इसका जो एंड टाइम है, इसका एंड टाइम क्या है, इसका एंड टाइम है, मान लीजिए एंड लिख देते, ठीक है, एक्चुअली है तो वो एक 2 साइज का एक एरे, तो 0 1 से आपको स्टार्ट और एंड मिल जाएगा, पर एक बार लॉजिकली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट टाइम है, अगर ये बेसिकली इसके एंड टाइम से छोटा होता है, फिर उसके बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बेसिकली हम लोग मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग मर्ज कर सकते हैं। एल्स हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा करंट मीटिंग है उसको बस क्या करना है, पुश इट इन द रिजल्ट एरे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते आए हैं बहुत बार, नहीं देखे हो तो आप लोग इंटरवल वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बेसिकली इफ मीटिंग्स ऑफ आई का स्टार्ट टाइम इफ इट इज लेस देन इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट रिजल्ट डॉट साइज -1, अगर उसके एंड टाइम से वो छोटा है फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो नया मीटिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज किस में करते हैं हम लोग, रिजल्ट डॉट गेट रिजल्ट डॉट साइज -1 और फिर इसका 0, यानी कि इसका स्टार्ट टाइम जो होगा, क्योंकि मर्ज कर रहे हैं तो इट विल बी मैथ डॉट मिन, है ना। मर्ज कैसे करते हैं मैं अब बता देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास अब 2 चीज़ें, ठीक है, 1 और एक इवेंट है आपके पास 1 और 3, ठीक है, दूसरा है आपका 2 और 4। अब इसको मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मर्ज होने के बाद हो जाएगा 1 एंड 4, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मिन ऑफ जो भी ये हमारा जो अंदर का जो इवेंट था, ठीक है, इसका एंड जो भी हमारे पास करेंट इवेंट है ना, करंट इवेंट मान लीजिए ये रिजल्ट में ये स्टोर हुआ था 1 3 और 2 4 अभी हमारे पास आया है, तो स्टार्ट टाइम का जो भी मिनिमम है ना, तो मिनिमम ऑफ द अदर वन इज मीटिंग्स ऑफ आई एंड 0। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, स्टार्ट सही से मर्ज हो गया होगा। अब थोड़ा एंड को भी कर लेते हैं। तो एंड को मर्ज करना है तो कैसे, कि इस इवेंट का बेसिकली एंड इज बेसिकली मैक्स ऑफ, है ना, क्योंकि मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद ये 1 4 हुआ था ना, तो ये बेसिकली मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, राइट। तो दिस विल बी मैक्स ऑफ जो भी रिजल्ट में था उसका एंड का, और जो भी हमारा करंट मीटिंग है उसका एंड। इस तरीके से हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मर्ज वाला बात। और अगर इसमें कोई मर्ज नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है, बस रिजल्ट में जो भी हमारा करंट मीटिंग है उसको सीधा सीधा आंख मूंद के भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या कर दिए, ये वाला हमारा डन हो गया, फिर मर्ज इंटरवल्स इन रिजल्ट एरे, ये हमारा डन हो गया। अब हम लोग रिजल्ट एरे से गैप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट गैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन रिजल्ट डॉट साइज
एंड रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग मर्ज किए थे ना, यहाँ पे जो भी हम लोग इसमें मर्ज किए थे 2, 3, 5, 7 और 9, 10, क्योंकि ये मर्ज हुआ होगा तो इसका एंड टाइम और उसके स्टार्ट टाइम में कुछ तो गैप होगा, सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे, रिजल्ट ऐसा ही बनता है हमारा। ठीक है, वही तो मर्ज करने का पॉइंट होता है ना। अब इनके बीच में क्या होगा, इसका स्टार्ट टाइम और इसके एंड टाइम में जो भी गैप है उसको बेसिकली अपने गैप में ऐड कर दीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि गैप इज इक्वल टू गैप प्लस रिजल्ट डॉट गेट आई, और इसका कोई क्या चीज, इसका बेसिकली स्टार्ट टाइम। ठीक है, माइनस प्रीवियस वाले का, प्रीवियस मतलब गेट आई -1 उसका एंड टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए थे, 5 था, ये 1 पे है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 से शुरू किया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, फिर बोला कि इसका स्टार्ट टाइम और उसका एंड टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और उसमें 2 में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 मिल जाएगा। तो हमको कितना चाहिए, 2, 3 और 5, 7, इसके बीच में जो भी होता है क्या होता, 4 होता, एक ही ना रहता, तो उसमें और एक -1 करिए। ठीक है, तो देखिए ये सब बहुत सिंपल हुआ था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत फास्ट बता रहे हैं, पर जैसे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस से आया है जो भी चीज़ आया है। ठीक है, इसमें कर दीजिए -1। तो अब हम लोग क्या कर दिया, अब हम लोग बेसिकली ये जो बीच वाला जो सारा खेल था इसको सारा वो मर्ज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, गैप, अब बेसिकली स्टार्ट वाला हैंडल कर लेते हैं ना। तो गैप इज इक्वल टू गैप प्लस रिजल्ट में जो भी फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, तो रिजल्ट डॉट गेट 0 है ना, ये फिर उसमें भी जो स्टार्ट टाइम है। ठीक है, स्टार्ट क्या था, स्टार्ट डे इज 0, तो इससे हमको 2 मिल गया है ना। अब 2 में से हम लोगों को क्या करना था, 2 का आगे कितना है, केवल एक 1 है ना, तो उसमें से बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज गैप इज इक्वल टू गैप प्लस, और दूसरा चीज ये एंड वाला है ना, ये एंड वाला, तो एंड वाला जो भी है तो बेसिकली रिजल्ट डॉट गेट रिजल्ट डॉट साइज -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं तो थोड़ा ठीक से दिखने लगेगा। ठीक है, एंड वाला जो डे था, तो ये जो एंड वाला तो एलिमेंट था वो हमको यहाँ पे मिल गया, उसका जो बेसिकली एंड डे था है ना, एंड बेसिकली आपको मिल गया 1 से। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या था, 9 था है ना, और डेज आपके पास 10 लिखा था, तो आपको क्या करना है, डेज में से इसको बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देना, डेज माइनस दिस, और फाइनली ये सारा खेल करने के बाद यहाँ से गैप रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं, इसको चला के देख लेते हैं, काफ़ी चीज़ कर लिए एक बार, एंड एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1 कहीं किए हैं, रिजल्ट ये हमारा आई होगा, कोई बात नहीं, ये भी हमारा आई होगा। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं, एंड ये चल गया, बहुत बढ़िया, इसको सबमिट कर देते हैं, एंड ये हमारा बढ़िया से चल गया है। ठीक है, तो बहुत खूब। और चलिए इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर ले, तो इसको जो हम लोग सॉर्ट किए हैं, तो मीटिंग्स का साइज अगर n होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लग जाएगा n log n लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ और ऐसा खास चीज़ नहीं की है, बस इसको मर्ज किए हैं और फिर ये गैप को भरे हैं बस, है ना। तो n log n आपका मैक्स लग जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो फिर उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट में बेसिकली हो सकता था कि कुछ भी मर्ज नहीं हुआ हो, सारा का सारा इंटरवल हम लोग अपना रिजल्ट में ऐड कर दिए हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अब टाइम स्पेस की बात हो गया, चलिए भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को ले लिए और पहले हम इसको क्या किए, सॉर्ट किए। ठीक है, तो मीटिंग्स वाला जो एरे है उसको सॉर्ट कर दिए, तो 1 3 जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 3 जो है पहले आ जाएगा, तो 1 3 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए, रिजल्ट को भरना शुरू किया। तो आइए इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं, और इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, इसका आउटपुट 2 आना चाहिए था, है ना। तो इसको लिख कर दिए, रिजल्ट मेरा बेसिकली अभी इनिशियली एम्प्टी है, तो क्योंकि इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो ये वाला कोड तो हम लोग किए मर्ज इंटरवल से मल्टीपल टाइम्स, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए, और रिजल्ट भी बेसिकली मेरा ऐसे दिखने लगेगा, 1 3 फिर 5 और 7 और फिर 9 और 10। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया, है ना। अब देखिए ये जो रिजल्ट पे कुछ भी आता ना, वो बेसिकली सारा नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होता है ना। अब इसमें बेसिकली हमको गैप कैलकुलेट करना है, तो गैप आप लोग का वेरिएबल यहाँ से शुरू होगा, आई आपका कहाँ से, 1 से शुरू होगा, है ना, यहाँ से, और आपका गैप कितना था, गैप आपका था 0। ठीक है, तो आप लोग बोला कि चलिए ठीक है, यहाँ से देखें कि इसके और इसके बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, लेकिन इट्स एक्चुअली ओनली 4, तो इसीलिए आप लोग गैप में जो भी निकाला उसमें से -1 किया, तो आप लोग और उसको ऐड कर दिया गैप में, तो हो जाएगा आपका कितना, 5 माइनस पिछला वाला i-1 का एंड,
है ना, तो 5 - 3 2, 2 - 1 1, तो गैप में ऐड कर दिया 1 हो गया। ठीक है, फिर आप लोग आगे बढ़ा, सेम थिंग 9 - 7 - 1, वो गैप में ऐड कर दिया, तो गैप आपका 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग नीचे आया, फिर आप लोग मेक श्योर किया कि इसके आगे भी तो ऐसा हो सकता था, इसके पीछे भी तो हो सकता था, और वो बेसिकली आप लोग यहाँ से ऐड कर दिया। जैसे इस केस में तो 1 ही था, है ना, लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 2 से शुरू होता तो इसके बीच आगे एक 1 होता, तो आप लोग क्या करता, गैप इज इक्वल टू गैप प्लस जो अभी आपका फर्स्ट एलिमेंट है रिजल्ट डॉट गेट 0, उसका जो स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट डे है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और एक्चुअली ट्रू, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डेज होते हैं, और 1 वाला आपका बेसिकली वो होता है जिस दिन आपका मीटिंग नहीं होता लेकिन काम आप लोग उस दिन करेगा, तो हाँ वो आप लोग इसमें ऐड कर दिया 1, तो ये आपका ये 3 हो गया। अगर एंड का बात करें तो मान लीजिए 9 होता, तो वही आप लोग यहाँ पे निकाला रिजल्ट डॉट गेट साइज -1 एंड 1, तो एंड वाला जो ये एलिमेंट है ये निकाला, इसका एंड डे निकाला 9, और उसमें बेसिकली डेज बेसिकली उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 - 9, और हाँ सही बात है 9 को ये खत्म हो रहा है, लेकिन डेज तो आपका 10 है, तो 10th डे आप लोग काम करेगा लेकिन मीटिंग नहीं होगा, तो उसको बेसिकली यहाँ पे ऐड कर दिया, तो गैप आपका यहाँ पे हो जाता 4। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब इसको यहाँ पे डन मार्क करते हैं, इसका एक अप्रोच है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आ जाइए। दूसरा अप्रोच आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि लीड कोड में ये गेटवे टाइम आउट का इशू आने लगा है, तो पता नहीं ये कब सॉल्व होगा, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो लग रहा है कि अभी भी ये इशू परसिस्ट है, तो चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी लेक्चर का ऑप्टिमाइज अप्रोच कल से डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस भी मर्ज इंटरवल का ट्राई करेंगे कल करने का। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।